हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल हूँ। और आप अगर शाम को एनटीपीसी की साइट का अपडेट देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफ डीएसपी रेडियो एंड डीएसपी कंप्यूटर, ये 2021 का है और ये कल रात को ही यहाँ पे अपडेट हुआ है। इसको अब अगर हम खोल के देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो पीएससी है उसने पहली बार इस तरह की पोस्ट निकाली है जिसमें आपको डायरेक्ट क्या किया जा रहा है, पुलिस अधीक्षक यानी कि उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी की जो पोस्ट होती हैं रेडियो वाली, और उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर वाली, तो डीएसपी की पोस्ट हैं जिसमें सीधी भर्ती हैं। आपने देखा होगा एमपीपीएससी में प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसमें भी डीएसपी की पोस्ट होती है लेकिन वो वर्दीधारी होती है। ठीक है, वर्दीधारी का मतलब उसमें फिजिकल वगैरह होता है। लेकिन ये डीएसपी की पोस्ट ऐसी है, इसमें आपको बस एग्ज़ाम देना है, वो भी ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। कल रात में ये शैक्षणिक अर्हता की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हो, या फिर प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि। यानी कि प्रौद्योगिकी में स्नातक से सीधा सा मतलब ये है कि बीएससी आईटी अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर के लिए है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 13 और 2 यानी कि टोटल 15 पोस्ट्स हैं। ठीक है, वेतन की अगर मैं बात करूँ तो 56,100 से लगा के 1,77,500 तक वेतन है, क्योंकि सीधी सी बात है डीएसपी की पोस्ट है और ये मध्य प्रदेश शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी की पोस्ट मानी जाती हैं। ठीक है सर, इसमें एक बात यह है कि फिजिकल नहीं होगा, सारी की सारी डीएसपी की पोस्ट में फिजिकल होता है, लेकिन ये कंप्यूटर और रेडियो की पोस्ट हैं इसलिए इसमें फिजिकल नहीं होगा। अब मैं आपसे सीधी बात कर लेता हूँ आपके सिलेबस के बारे में। और एज, हाँ एज एक बड़ा फैक्टर है। एज 21 वर्ष आपकी पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष से 33 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। आयु गणना 1/1/2022 से की जाएगी, है ना। इसमें माइनस मार्किंग भी होगा। ठीक है, और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो 2 पेपर होंगे सामान्यतः। पहला प्रश्न जो पहला पेपर होगा वो आपका फर्स्ट पेपर होगा जिसमें जीके के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 50 क्वेश्चन होंगे। और 50 में से 35 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे। सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत ज़्यादा है फर्स्ट पेपर में। तो 35 प्रश्न, 50 में से 35 यानी कि आप मान के चलिए 90% के आसपास मध्य प्रदेश से प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 15 प्रश्न जो आपके बचते हैं, तो 10 प्रश्न आपके भारत से आएंगे, भारत के जीके से, विविध मिसलेनियस से आएंगे, और 5 प्रश्न जो आपके बच रहे हैं वो भूगोल या जियोग्राफी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला पेपर। दूसरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर या फिर रेडियो का पेपर होगा तो दोनों पेपर अलग अलग होंगे। अगर आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई करते हो तो पेपर का सिलेबस कंप्यूटर का अलग है। आप रेडियो के लिए अप्लाई करते हो, रेडियो डीएसपी के लिए, तो उसका भी सिलेबस क्या है सर, अलग है। तो आपको ध्यान ये देना है कि रेडियो वाला और कंप्यूटर वाला दोनों के फॉर्म अलग अलग भराए जाएंगे। ठीक है, तो इनके सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर दे रखे हैं, तो ये मैं आपको बता दूंगा। माइनस मार्किंग होगी, और वो जो सेकंड पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वो 150 होगी, यानी कि 150 होगी। 150 इंटू 3 अगर आप करोगे तो कितने बनते हैं? 300 बनते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 50 क्वेश्चन हो और 450 नंबर के आसपास ये पूरा का पूरा जो है पेपर आपका बनने वाला है। उसके बाद अगर आप इसको पास कर लेते हो ऑब्जेक्टिव एग्जाम को, तो इंटरव्यू होता है जो 50 नंबर का होगा। ठीक है, किसको पास किया जाएगा? तो जितनी पोस्ट होगी उसका 3 गुना लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेंस नहीं होगा और ना ही फिजिकल होगा, सीधा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। उसके बाद सीधे आपको इंटरव्यू कॉल कर दिया जाएगा। ठीक है सर, पोस्ट बढ़ने की पूर्ण संभावना है, तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन बीएससी आईटी या फिर बीएससी कंप्यूटर हो वो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, जो पीएससी देने की योग्यता रखते हो या जिनका सपना हो पीएससी में पोस्ट लेने का। तो ये वही पीएससी हैं जिसमें डीएसपी की पोस्ट मिलती है। ठीक है सर, धन्यवाद।